Good morning, students. Today we will continue same exercise 3.2. In this exercise, divisibility rules are there, but these divisibility rules are different. Like here, 2-digit numbers are given, and you have to break this number into co-prime number. आपने कोई भी टू टेबल चूज करनी है जो co-prime numbers हैं. I think my screen is visible, Liv. Ma'am, it's visible. Okay, ma'am. So yesterday we have done कि how to break the number into two parts. Like recapitulate करते हैं कि 20 का ही ले लेते हैं. 20 में था कि हम 2 10s are 20 चूज कर सकते हैं, बट 2 10s are 20 हमने क्यों नहीं चूज किया? बिकॉज 2 और 10, जो 10 है वो क्या है, 2 के टेबल पे आ रहा है, तो वो वहां पे उसके जो फैक्टर्स हैं एक से ज्यादा बन रहे हैं, एक दूसरे टेबल पे वो डिविजिबल है. बट को प्राइम नंबर वो है जिसमें हमने ये चूज करना है कि जो एक दूसरे के टेबल पे डिविजिबल ना हो, राइट? तो इस क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 24 sorry, you will apply divisibility rule 24 and question number A. Please write in chat box. Few students have already written in chat box की 3 and 8. तो जिन जिन बच्चों को को प्राइम नंबर या नंबर्स को बाइफरकेट सेपरेट करना आ गया है, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स कि सबको ये चीज क्लियर है कि 24 कैसे हमने फ्रेम किया है. 3 8s are 24. अब मैं इसमें एक और अल्टरनेट आपको एग्जांपल दे रही हूँ. लाइक अगर मैं कहूँ कि मैम 24 जो है वो 2 12s are 24 भी होता है ना, और 4 6 का 24 भी है. ठीक है, 24 को अगर हम कहें तो 2 12s are 24 भी है, 4 6 are 24 भी है, लेकिन हमने 3 8s are 24 को ही क्यों चूज किया? रीजन बिहाइंड कि यहाँ पे जो 2 12 है या 4 6 है, आप चेक करो कि 2 के टेबल में 12 आ रहा है ना, तो हमने वो नंबर को चूज नहीं करना. लाइक 4 और 6 है, 4 और 6, 4 के टेबल में तो 6 नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों जो नंबर है वो 2 के टेबल पे तो डिविजिबल है ना, क्योंकि 2 2s are 4 और 2 3s are 6. तो वो नंबर हमने चूज नहीं करना जो किसी भी कॉमन टेबल पे जा रहे होंगे. तो ये नंबर जो है वो 2 के टेबल पे डिविजिबल थे दोनों नंबर, वो नंबर नहीं चूज करना, इसीलिए हमने 3 8s are 24 को चूज किया. I hope co-prime number is clear to everyone कि how you will separate the number or divide into two parts. Clear? Excuse me, ma'am. Now apply this rule. Yes. मैम जैसे 8 है मैम, वो 2 4 8 हो जाता है ना फिर? Yes. 2 4 8 हो रहा है, लेकिन 3 8s are 24 है. 2 के टेबल में चलो 8 आ गया, लेकिन 2 के टेबल में 3 आ रहा है? No. No. That's why. Clear? Mute yourself, बच्चे. Apply divisibility rule of 3 and 8 both. अब आपने यहाँ पे 3 और 8 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है. तो अब तो आई थिंक वो आप सब कर लोगे कि डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या है और 8 का क्या है. तो स्टार्ट करो सॉल्यूशन से. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, सम ऑफ डिजिट्स. सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स कौन से हैं? डिजिट्स आर गिवन 9 + 7 + 4 + 4. ऐड करो इन नंबर्स को, टोटल कितना आएगा? 24. जो 24 आया, 24 क्या 3 के टेबल में डिविजिबल है बिकॉज 3 8s are 24. तो यहाँ पे क्या आ गई है? यस आ गई है. वी कैन राइट ओनली यस कि 3 के टेबल पे ये डिविजिबल है. अब हम चेक कर लेते हैं कि इज इट पॉसिबल कि 8 के टेबल पे भी ये डिविजिबल हो. रूल अप्लाई करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8. लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स क्या है? 9744 में से ये है 744. अब आप इसको 8 से डिवाइड करके चेक कर लो. 8 से जब डिवाइड करना है तो कैसे करना है? लाइक आप अपने रफ वर्क में 8 से डिवाइड करके चेक कर लेना. ठीक है, सी जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. जहां पे 0 होएगा, व्हाट इज द पेज नंबर? दिस इज द पेज नंबर 42. आई थिंक एक्सरसाइज 3.2 सर्च करनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, पेज नंबर 42 है. हाँ जी,
तो रिमाइंडर क्या आया 0। अगर रिमाइंडर 0 है इट मीन यस डिविजिबल है। ये मेरा रफ वर्क था, तो यहाँ पे भी हो गया यस। ठीक है, दोनों में यस है तो ओवरऑल क्या है, यस है। अगर दोनों में यस है तो ओवरऑल यस है, दोनों में से किसी एक में भी नो हुआ इट मीन नॉट डिविजिबल, राइट। प्लीज लेटर ऑन श्रीषा पहले वर्क कर लो। अब इनमें यस राइट इन चैट बॉक्स, सृष्टि राइट इन चैट बॉक्स 9744 इज डिविजिबल बाय 24। मैम पर आपने तो लास्ट 2 डिजिट्स करवाए थे और यहाँ पे आपने 3 डिजिट किए हैं। इट मीन आपने अभी तक डिविजिबिलिटी रूल ही लर्न नहीं किए अच्छे से। जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 है। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 में लास्ट 3 डिजिट्स हैं बच्चे। डेली ये डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न किया करो। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Can I do verify? No need of verification in these questions. In question 3.2 exercise, verification is not done. ठीक है, because in question not given कि you have to do verification of this question. So I hope all have done. Those who have done, they will try to separate this number. 36 है. What is the 2 divisibility rule? We will apply on 36. Hurry up, write in chat box. शाबाश। 36 के लिए ओ वेरी गुड तनिष्का, 9 4 जा 36, वेरी गुड। यस, 9 4 जा 36 ही क्यों चूज किया? मैम तो दोनों तरफ से लेंगे कि अगर किया है तो क्यों किया, व्हाट्स द रीजन। आपने चलो चैट बॉक्स में मेंशन करो। लिसन लिसन, दीपाक्षी प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड भाविक आल्सो। हाँ जी, अब चैट बॉक्स में मेंशन करो मैम जो पूछ रहे हैं। मैम कह रहे हैं कि 36 है तो 12 3 जा 36 भी है। ठीक है, 12 3 जा 36 भी है, तो 36 क्यों नहीं चूज किया हमने? 4 9 जा 36 क्यों चूज किया? राइट इन चैट बॉक्स। सिंपल, एक सिंपल लाइन हिंट। ओके, को प्राइम है, वेरी गुड। They are co-prime, very good, because 9 is not coming. Okay, very good. Yes, very good. अब सबको ये चीज क्लियर है बिकॉज हमने इसको क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि 12 3 जा 36 तो है, लेकिन 3 के टेबल में 12 आ रहा है। 3 4 जा 12, इट मीन वी आर नॉट टेकिंग दिस नंबर। कौन सा नंबर चूज किया? 4 9 जा 36। ठीक है, नाउ स्टार्ट टू अप्लाई बोथ द डिविजिबिलिटी रूल 4 and 9। शाबाश, अपने अब स्टार्ट कर दो। वेरी गुड, बिकॉज दीज 2 नंबर्स आर नॉट को-प्राइम ना। हाँ जी, स्टार्ट करो। पहले आप यहाँ पे मेंशन कर लो अप्लाई डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 and 9 बोथ। ठीक है, 4 and 9 का रूल अप्लाई करना है। सभी बच्चे ट्राई करो। सबसे पहले आप चैट बॉक्स में आंसर करोगे मुझे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का, कि 4 में यस आ रही है या नो आ रही है। आप चैट बॉक्स में इस तरह मेंशन करना डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 नो या यस। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो। शाबाश, अप्लाई डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब जिस बच्चे ने मुझे, आई थिंक दीपांशी ने पूछा था कि मैम वहां पे तो लास्ट 2 डिजिट्स हैं। ओ सत्यम हैज डन कि नो आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं कि नो ही आ रहा है। दर्श कह रहा है यस है। यस, ओके, तो चलो चेक कर लेते हैं कि दोनों में से क्या आएगा। यस, यहाँ पे आएंगे लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स। ए क्वेश्चन कर रहे हैं तो नंबर है 2844, ओनली लास्ट 2 डिजिट्स। आई थिंक सत्यम 44 और 4 तो यस है, बिकॉज 11 4 जा 44 है, तो 4 के टेबल में तो 44 जा रहा है। डिवाइड करके चेक कर लो। ठीक है, 11 4 जा 44, इट मीन यस है। ठीक है, नाउ गिव मी आंसर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 में यस है या नो है। शाबाश। एंड व्हाट इज द रूल? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 इज सेम एज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक है, 9 और 3 का सेम है। क्या रूल है? सम ऑफ डिजिट्स। क्या रूल है? सम ऑफ डिजिट्स।
Excuse me, ma'am. सम ऑफ डिजिट्स। प्लीज अगर आप ऐसे अनम्यूट कर रहे हो ना बच्चे, तो मैं फिर स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम आपकी वॉइस नहीं क्लियर। सम ऑफ डिजिट्स 2 + 8 + 4 + 4, टोटल आ गया 18। 18 डिविजिबल बाय 9, 9 तो 9 2 18, ये वाला नंबर भी डिविजिबल हो गया। इट मीन यहाँ पे भी क्या है, यस है। तो दोनों में यस है, तो ओवरऑल यस 2844 इज डिविजिबल बाय 36। क्लियर? both these rules are clear to everyone? Excuse me, ma'am. Yes, Bhavik. हाँ जी, 6th question, divisible by 45. All of you write down divisible by 45. Which two rules we will apply on 45? Fast, write in chat box. Divisibility rule, ये 6th question है। 9 and 5. लक्षिता अगर आप अनम्यूट करोगे तो मैम को मैंने कहना कि आपको वेटिंग रूम में डाल दो। आपको पता है इससे बच्चे क्या हो रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। प्लीज नॉट अनम्यूट, अदरवाइज मैम सबको म्यूट कर देंगे फिर। हाँ जी, अप्लाई डिविजिबिलिटी रूल 5 and 9। 5 9s are 45. So start to solve question number A, 5481. 5481. Now you will apply both the rule 5 and 9. Divisibility rule of 5. Ones digit 0 or 5. 0 और 5, लेकिन यहाँ पे जो वंस डिजिट है वो 1 है, इट मीन ये क्या हो गया, नो हो गया। 5 का रूल इस पे अप्लाई नहीं हुआ। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 में है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स 5 + 4 + 8 + 1। यस, do addition. (18) डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे आ गई यस। एक में यस आ रही है, एक में नो आ रही है, इट मीन आंसर किस में आएगा, राइट इन चैट बॉक्स। ओवरऑल आंसर किस में आएगा, नो में। वेरी गुड, यस नो। 5481 is not divisible by 45. Note down this question. 45, 5 9s are 45, तो लास्ट जो डिविजिबल बाय 5 है उसमें नो हो गया, तो इट मीन हमारा जो है क्वेश्चन वो किस में आएगा, नो में आएगा। ठीक है, नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। एक्सरसाइज 3.2। तो बेटर है बच्चे आप डेली डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न करो, बिकॉज जो इसमें जो प्रीवियस वाले रूल्स हैं डिविजिबिलिटी 2 3 4, ये रूल आपको लर्न होनी चाहिए, बिकॉज ऑल दीज रूल्स आर अप्लाइड हियर। ठीक है, अब आपको सेपरेट करना आ गया, बट यहाँ पे जो श्रेय मैम प्लीज म्यूट ये दीपाक्षी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है इसके। दीपाक्षी बेटर टू म्यूट योरसेल्फ। Ma'am, I'm not able to mute her actually. Earlier also I was trying to mute her. Okay, She needs to mute herself. दीपाक्षी म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, Excuse me, hurry ma'am. up, complete this question. No excuse, Lakshita, please wait. If you have any doubt, you can write in chat box. Not unmute. I am repeating again, these are the divisibility rules. तो सिंपल वाले जो रूल्स हैं वो एज इट इज हैं, बट अगर हमको नंबर्स आ रहे हैं 20 24 36, तो आपको पता होना चाहिए कि वो टू को प्राइम नंबर चूज करने हैं। को प्राइम मींस जो एक दूसरे के टेबल पे डिविजिबल ना हो। ठीक है, हुज फैक्टर नॉट अदर देन 1। After this exercise, we are going to start next exercise 3.3. 3.3, this is the recapitulation. This is not a new exercise. इसमें कोई भी new question नहीं है। 3.3 exercise you have already done in class 4.
तो दिस इज द रिकैप्चुलेशन। ये टॉपिक आप ले लो कि आपकी रिकैप्चुलेशन होनी स्टार्ट हुई है। 3.3 बुक पेज नंबर 44, बुक पेज नंबर 44. Before I'll going to start, what is the full form of HCF? All of you write down HCF, highest common factor. HCF, highest common factor, right? राइट ऑन द फर्स्ट लाइन। जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो वहां पे HCF की ये फुल फॉर्म नोट डाउन कर लो। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वी कैन से और GCF, GCF, G मीन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, बोथ आर सेम HCF और GCF। अगर एग्जाम में आ जाए कि फाइंड द HCF तो आपको पता है, अगर सम टाइम ऐसे हो कि वहां पे लिखा आ जाए कि फाइंड द GCF तो कंफ्यूज मत होना, HCF एंड GCF इज सेम, राइट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। एंजल, राइट डाउन योर डाउट इन चैट बॉक्स। Excuse me, ma'am. प्लीज। हाँ जी, फाइंड द HCF। HCF को कैलकुलेट करने के लिए हमने कैन ऑल्सो बी GCD, यस GCD, हाँ जी, जब आपने HCF कैलकुलेट करना है, राइट इन चैट बॉक्स how many methods we have done to calculate HCF. Write in chat box. This is the recapitulation. 2 methods. Very good, shabash. Okay, 2 methods हैं तो HCF number 1 prime factorization method. बच्चे ड्रॉ कर लो ये प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नंबर 2। हाँ जी, नेक्स्ट है, अब आपने वहां पे जब किया था उसको किया था डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो डिवीजन मेथड नहीं है। 4th क्लास में आपने सिर्फ डिवीजन मेथड किया था, लेकिन अब 5th स्टैंडर्ड में ये डिवीजन मेथड 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो शॉर्ट डिवीजन मेथड जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, शॉर्ट डिवीजन मेथड, एंड थर्ड वन है लॉन्ग डिवीजन। ये आपके लिए न्यू है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। These 2 methods you have already done in 4th. मैम ये हमें लिखना है हाँ जी, ये। yes yes, no doubt. 3 Excuse me, methods ma'am. हैं, 3 methods हैं, yes. मैम हमने एक 4th में फाइंडिंग फैक्टर्स मेथड भी किया हुआ है। नहीं नहीं, वो नहीं करना। HCF को कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड्स हैं जो मेन, वो फाइंडिंग फैक्टर वाला नहीं करना। मैम जब 7th रूल आपने करवाया था 7 वाला, तो मैम जब आपने होमवर्क दिया तो मैम मैं उसकी वेरीफाई करना भूल गया था। कोई बात नहीं, नो इश्यू, वेरिफिकेशन तो सिंपल डिवीजन है, अब आप कर लेना, कोई बात नहीं। हाँ जी, so all of you note down 3 methods: prime factorization, short division and long division. In exercise 3.3 we will apply prime factorization method to calculate HCF. HCF को calculate करने के लिए prime factorization method यूज करना है, because mention है वहां बुक पे ऑलरेडी कि find the HCF, find the HCF मेथड मेंशन है। अगर आपको क्वेश्चन में मेथड ना गिवन हो कि आपने कौन सा मेथड चूज करना है, देन यू कैन अप्लाई एनी मेथड आउट ऑफ दीज 3 मेथड्स। क्लियर? फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन
by prime factorization. Dipakshi, so we will start from question number B, 27 and 45. जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें हमने सेपरेट को सॉल्व करना है. जो हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड था लाइक दिस वे, ये हमारा शॉर्ट डिवीजन में है, ठीक है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में इस तरह होना है. क्लियर? ये तो सबको पता है ना. तो स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ जी, सेपरेट. पहले 27 के फैक्टर्स और 45 के. आपने यहाँ पे जो नंबर चूज करना है, प्राइम नंबर चूज करना है, और वो इस पे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2. अब आप सबको पता है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या है? whose have only 2 factors, 1 and the number itself. ठीक है, लाइक 2, 3, 5, 7. और कॉम्पोजिट नंबर क्या है? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, लाइक 6 है. तो 6 में क्या है? 1 6 6 और 2 3 6, 3 2 6. तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो वो है कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है, वो क्या है? कॉम्पोजिट नंबर. सो स्टार्ट, हरी अप. और सबसे पहले स्टार्ट करना है अगर स्मॉलेस्ट नंबर से, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2. ठीक है, 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर. 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है, वो यूनिक नंबर है. तो 2 है प्राइम नंबर. लेकिन 27, 2 के टेबल पे 27 नहीं आ रहा, तो हम किसमें कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आई होप सब बना लोगे इसके फैक्टर्स. 2, ओके, यस. हाँ जी, स्टार्ट करो. ओके, वेरी गुड ध्रुव, यू हैव डन 2. 2 पे नहीं जा रहा है तो 3. 3 9s are 27. अगेन 3 3s are 9. 3 1s are 3. ठीक है, अब 45 भी ऑड नंबर है तो 2 पे तो डिविजिबल होएगा ही नहीं, 2 प्राइम नंबर है. तो किस पे स्टार्ट करते हैं? 3 से स्टार्ट करते हैं. 15 3s are 45. 3 5s are 15. 5 1s are 5. राइट. अब हम इसके फैक्टर्स नीचे ऐसे लिख लेते हैं. 27 के हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. 45 के हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. अब जो दोनों में कॉमन है उनको सर्कल करना है, जो दोनों में कॉमन नंबर है. लाइक 3 जो दोनों में कॉमन है, ये वाला 3 भी कॉमन है दोनों में. यहाँ पे एक में 3 एक में 5 है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, तो अब हमें 2 मिल गए हैं. ये नंबर मल्टीप्लाई कर लो. दिस इज द HCF. ये 9 क्या आया है? आंसर है HCF. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. इज देयर एनी डाउट? Is there any doubt? Raise your hand. Three threes are 9. Very good, Angel. Shabash. No, okay. Dhruv, please mention in chat box. Note down this question. I'll give time. One more question. Then I'll give time to unmute. Okay. Next question, start karo J part. After this question, all of you start to solve J part. J. J sum में numbers are given. Here are 3 numbers, 52, 208, 1872. राइट. अब हमने पहले तीनों के सेपरेट फैक्टर जो है वो कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने हैं. 52. अब ये है इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो 2 के टेबल पे तो डिविजिबल होएगा ही. 2 प्राइम नंबर है तो 2 के टेबल पे ये डिविजिबल होएगा. 236. अगर बेटे आपको इस तरह कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक मेथड ये है कि आप डिवीजन अपना रफ वर्क में, सॉरी यहाँ पे 28 आया, 2 2s are 4, then 2 6 26 है. ठीक है, रफ वर्क में आप करके कर सकते हो इसको.
तो जो कोशेंट है वही आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी नंबर जो है प्रॉपरली डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर कोई नंबर आ रहा है तो वो प्रॉपरली डिविजिबल नहीं होगा। नंबर तभी डिविजिबल है अगर रिमाइंडर आपका 0 है, ठीक है। देन 13 2 26। अब 13 है प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो किसी टेबल पे डिविजिबल होएगा ही नहीं, तो 13 1 13, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला 208 है। 2 के टेबल में 2 1 0, 2 4 8। मैंने इस तरह बना लिया, आप डिवीजन करके भी चेक कर सकते हो। जो डिवीजन का कोशेंट होएगा वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। रिमाइंडर 0 होना चाहिए अगर प्रॉपरली डिविजिबल है। 2 5 10, 2 2 4। अब 52 आ गया। अब जो फर्दर स्टेप्स हैं वो इसके साथ सेम मैच करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 52 है, आगे वाले ये नंबर सेम मैच करेंगे हमारे, ठीक है। सेम यहां से आप कर सकते हो। नेक्स्ट वाला 1872। अब इसमें भी आप या तो रफ वर्क में 2 को 1872 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि कोशेंट क्या आ रहा है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, लाइक 2 9 18, 2 3 6, देन 2 6 12। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और डिवाइड करके भी कर सकते हो। रफ वर्क में डिवीजन करके जो कोशेंट आएगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बट रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0, राइट। अब अगेन 2 के टेबल पे, बिकॉज इवन नंबर है तो 2 पे तो डिविजिबल होएगा ही। 2 4 8, 2 6 12, देन 2 8 16। ये मैं डिवाइड करके कर रही हूँ, ठीक है। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 11 22, 22 और ये आ गया 2 7 14, 117। अब ऑड नंबर आ गया 117, तो 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होता ऑड नंबर। आपको इतना तो पता ही है ना, ऑड नंबर 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है। तो 117 3 के टेबल पे डिविजिबल होएगा। 3 3 3 9, 3 9 27, ठीक है। देन 3 13 39। मैं बोर्ड कर रही हूँ नीचे को, यस। 13 1 13। अब सब फैक्टर्स जो है 52 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 है। 208 के हैं 2 2 2 4 टाइम है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पे 2 4 टाइम है, देन 3 2 टाइम एंड 13। अब इनमें जब आपने HCF कैलकुलेट करना है, HCF कैलकुलेट करते टाइम तीनों में कॉमन नंबर होना चाहिए, तीनों में। LCM में हम जब करते हैं तो वहां पे डिफरेंट होता है कि अगर 2 में भी कॉमन है तो वी कैन टेक दैट नंबर ना, बट यहाँ पे जब हम HCF कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में कॉमन नंबर जो होएगा वो आप लोगे, ठीक है। वो आप यहाँ पे चूज करोगे, लाइक 2 2 2। एक तो ये नंबर हो गया, देन अगेन 2 2 2 तीनों में है। उसके बाद ये 2 में है तो वी आर नॉट टेकिंग दिस नंबर। 13 है, 13 जो है वो तीनों में कॉमन है। अब जितने कॉमन नंबर्स हमने लिए, 2 फैक्टर्स जो 2 2 एंड 13, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 4, 13 4 52 इज द आंसर। 52 इज द आंसर। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब भी आपने स्टार्ट करना है तो प्राइम नंबर, ओके वेरी गुड। जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं कि उन्होंने कर लिया है, तो आपने और सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, वो क्या है, यूनिक नंबर है। वेरी गुड दर्श, योर आंसर इज राइट।